हेलो दोस्तों। आज हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं रीट L2 में इंग्लिश सब्जेक्ट की कट ऑफ के बारे में। 26 सितंबर 2021 को रीट का पेपर हुआ था और बहुत सारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो हमारे सामने आ गई। लेकिन आज हम ये जो पोस्ट का जो वर्गीकरण हुआ है, जो अपने पास सामने जो विज्ञप्ति आई है, और इसमें जब सारे पोस्ट के बारे में, हर सब्जेक्ट की अलग अलग पोस्ट के बारे में जब हमें बताया गया है, तो उसके बाद मैं आपके सामने यहाँ कट ऑफ पे चर्चा करने जा रही हूँ। जैसे अपने को पता है, आज हम चर्चा करेंगे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश की कट ऑफ के बारे में। इंग्लिश की कुल पोस्ट अपने सामने 2021 में आई है 4330। L2 इंग्लिश की बात कर रही हूँ मैं। L2 इंग्लिश में हमारे सामने कुल पोस्ट है 4330। लास्ट ईयर की अगर हम 2018 में बात करें तो वहाँ पे हमारे सामने टोटल पोस्ट जो इंग्लिश की है वो 9000 समथिंग थी, और वहाँ पे हमारे सामने जो कट ऑफ आई थी वो आई थी 68 पॉइंट समथिंग, जो कि बाद में वेटिंग के बाद में 67 तक आ गई थी। तो देखो, हम 2018 को छोड़ते हैं, हम बात करेंगे 2021। 2021 का पेपर आप सबको पता है कि बहुत ही इजी आया था। लोगों के इतने नंबर बनने, और यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो 90-10 का फॉर्मूला यहाँ पे अपनाया गया है। जैसे कि 2018 में था अपने सामने 70-30 का, अब 90% तो जुड़ेंगे हमारे रीट के। 2021 में 90% हमारे रीट के, और उसमें 10% अपने आएगा बीए का। और ये जो कट ऑफ है वो कट ऑफ हम बात कर रहे हैं एडिशनल को ऐड किए बिना। जैसे कि हमें पता है कि एडिशनल को बाहर कर दिया गया है, और यहाँ पे बहुत हलचल भी मची हुई है कि एडिशनल को शामिल करो। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं, एडिशनल को आउट किया गया है, तो हम एडिशनल को आउट करके ही यहाँ पे कट ऑफ पे बात करेंगे। बहुत सारे सर्वे किए गए थे, बहुत से बच्चों ने सर्वे में भाग लिया था, अपने परसेंटेज उन्होंने शेयर किए थे। तो उसके बाद में ही जहाँ तक है पॉसिबिलिटी है यहाँ पे कट ऑफ रहने की, तो जो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी लगभग इसी कट ऑफ के कट ऑफ है वो अपने को फाइनल रिजल्ट के सामने आएगी। तो देखो, जनरल के अंदर हम बात करें, जनरल की कट ऑफ कहाँ तक पॉसिबिलिटी है, 77.5% से 78.5% तक मैंने हाईएस्ट यहाँ पे लिया है। हो सकता है जहाँ तक एडिशनल को अगर इन नहीं किया गया तो जो मेरिट है या जो कट ऑफ है वो 77% तक ही रहेगी, लेकिन 78.5 मैंने आपको मैक्सिमम यहाँ पे बता दी एडिशनल को इन किए बिना। फिर हम बात करेंगे ओबीसी की कट ऑफ। तो ओबीसी की कट ऑफ है वो 1% हम डाउन मान लेते हैं। इस बार क्या है कि 1% बहुत ज़्यादा मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे 1% डाउन रहने की पॉसिबिलिटी है वो कमी बनेगी, पॉइंट्स में डिफरेंस रहेगा। तो ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 76.5% से 77% तक रहने की पॉसिबिलिटी है। इसके बाद में देखो ईडब्ल्यूएस, तो वही बात मैं ईडब्ल्यूएस की करूँगी। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी, इन तीनों कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो बहुत ही माइनर डिफरेंस के साथ में हमारे सामने आने वाली है। क्यों? क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं और लगभग सेम नंबर्स पे बहुत से बच्चे हमारे सामने आ जाते हैं। तो इसी वजह से, इतनी भीड़ होने की वजह से, इतने नंबर आने की वजह से, और एक पॉइंट के ऊपर भी लगभग हमारे सामने कई बच्चे जो आ जाते हैं, उसकी वजह से यहाँ पे डिफरेंस है वो बहुत ही कम हमारे सामने आने वाला है। ईडब्ल्यूएस एमबीसी मैंने सेम रखी है यहाँ पे। देखो, ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस के बीच में भी माइनर डिफरेंस मैंने बताया है। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ रहने वाली है वो है 76% से 76.5%, और एमबीसी की भी सेम यही मान लो आप। तो देखो, ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे इनके बीच में नहीं रहने वाला। तो इसके बाद में एससी एसटी की बात करें तो देखो, एससी आप बोलोगे कि आपने जनरल से लगभग 7-8% आपने डाउन क्यों नहीं किए, क्योंकि इतना डिफरेंस इस बार हमारे सामने नहीं आएगा। एससी की जो कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई जा रही है यहाँ पे, तो एससी की कट ऑफ 74 से 75% तक यहाँ पे रह सकती है। एसटी की 72 से 74, हो सकता है 70 से डाउन तो नहीं जाएगी, 70 से डाउन किसी भी हाल में नहीं जाएगी। 70 से 72 तक भी रह सकती है, या 74 तक भी रह सकती है। तो यहाँ पे मैंने केवल आपके सामने इंग्लिश की एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे शेयर करने की कोशिश करी है। और ये जो कट ऑफ है वो बहुत से सर्वे को ध्यान में रखकर, बहुत से बच्चों के जो आंकड़े हमारे सामने जो आए हैं, बहुत से जो ग्रुप्स है जहाँ से बहुत सारी लिस्ट है वो बच्चों की बनाई जा रही है, मेरे भी सामने बहुत से बच्चों के आंकड़े आए हैं, उन सबको ऐड करके, उन सबको ध्यान में रखते हुए ये कट ऑफ है वो तैयार की गई है।
अब अगर एडिशनल को अगर इन किया जाता है, सपोज करें अगर, क्योंकि एडिशनल वाले वो ज्ञापन दे रहे हैं, जो बीडी कल्ला जी हैं उनसे भी बात कर रहे हैं, उनसे संपर्क कर रहे हैं, तो अगर उनको इन कर लिया जाता है तो यहाँ पे जो कट ऑफ है वो आप ये मान लो कि 80 से नीचे तो किसी भी हाल में नहीं रहेगी। पॉसिबिलिटी है कि 82 से 84 के बीच में भी जा सकती हैं, क्योंकि एडिशनल वालों की संख्या ये जो बताई जा रही है 5000 से प्लस ही है, कम नहीं है। क्यों? क्योंकि इस बार कॉमर्स वालों को भी इन किया गया है, तो उन्होंने भी एडिशनल किया है, साइंस वाले हैं उन्होंने भी किया है, और बहुत सी संख्या हमारे सामने एडिशनल की आएगी। तो इस प्रकार से जो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है, अगर एडिशनल को शामिल कर लिया गया तो यहाँ पे ये जो कट ऑफ है वो कोई मायने नहीं रखेगी। कट ऑफ सीधी सीधी यहाँ पे 3 से 4% का छलांग है वो लगाने वाली है। तो आप सोच सकते हो हर कैटेगरी में आप जनरल की तो मान लो 82 से 84 के बीच में ही रहेगी, इतनी डाउन है वो नहीं जाएगी, 80 से नीचे किसी भी हाल में नहीं जाएगी। तो आई होप आपको अच्छा लगा है। अगर आपको कोई भी यहाँ पे डाउट कुछ भी लग रहा है, कुछ क्वेश्चन पूछने हो, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद में आपको कौन से सब्जेक्ट की कट ऑफ के बारे में आपको पूछना है वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।